वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड जॉय विथ जे। सब शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज हम सीटीटी के अध्ययन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के भाग 3 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार सर्व शिक्षकों को। आज हम सीटीटी 2026 या आने वाली सभी सीटीटीओ के लिए यह आज का तासिका जो हमारी आज की तासिका है, यह हमारी तासिका बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस तासिका में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का भाग 3 जो है, हमने यहाँ से पीछे इस वीडियो से पहले हमने पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 2 पार्ट लिए हैं। यह तीसरा पार्ट हम आज लेने जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम आज की हमारी तासिका। सवाल पहला है, एक माध्यमिक कक्षा की छात्रा रिया विज्ञान के प्रयोग में यह तर्क देती है कि यदि हम हवा के दबाव को बढ़ाते हैं तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाना चाहिए। यह विभिन्न चरों को नियंत्रित करते हुए एक व्यवस्थित प्रयोग की रूपरेखा तैयार करती है। पियाजे के अनुसार रिया विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पर 4 पर्याय है। चारों पर्याय में से सबसे पहला जो पर्याय है, पर्याय क्रमांक ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। यह अवस्था परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क द्वारा पहचानी जाती है, जहां बच्चा अमूर्त संभावनाओं पर विचार करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल 2, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD के संदर्भ में एक शिक्षक को छात्रों को तब सहायता प्रदान करनी चाहिए जब वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा हो। इस सहायता की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो इसे हम स्काई फोल्डिंग कहते हैं। तो हिंदी में उसे पाड़ या ढांचा कहेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सीखने की क्षमता के अनुसार दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पाड़ या ढांचा कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल 3 की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो यह तर्क देता है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि वे समाज के व्यवस्था बनाए रखते हैं और यदि हर कोई उन्हें तोड़ेगा तो अराजकता फैल जाएगी, वह नैतिकता के किस चरण में है? तो यहाँ पर यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का चौथा चरण है। कितना चरण है? चौथा चरण। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। चौथे चरण में व्यक्ति का ध्यान सामाजिक प्रणाली को बनाए रखने और कर्तव्यों को निभाने पर होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 4 की तरफ। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में समंजन की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चा नई जानकारी के कारण अपनी पुरानी सोच में बदलाव करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक ए में इसका जवाब दिया है, क्योंकि समंजन तब होता है जब नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा मानसिक संरचना को या सीमा को संशोधित किया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? तो पर्याय क्रमांक यहाँ पर आगे देखिए, पर्याय क्रमांक सी देखिए, भाषा संज्ञात्मक विकास को सुसाध्य बनाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 6वां प्रश्न देखिए, एक बच्चा कहता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यदि वह पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी। कोहलबर्ग के अनुसार यह तर्क किस स्तर पर है? तो यह जो तर्क है, देखो यहाँ पर पारंपरिक स्तर पर है। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी दंड और पुरस्कार पर आधारित होती है, जहाँ बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों को मानता है। तो यह पारंपरिक स्तर होता है। तो पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित करने में बच्चे की असमर्थता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या कारण है? मुख्य कारण हम देख सकते हैं यहाँ पर, पर्याय क्रमांक डी देखिए, अनुक्रमणीयता। बच्चा मानसिक क्रिया को
वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं ले जा सकता, जैसा पानी को वापस गिलास में सोचना, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निजी वाक्य का उपयोग यानी प्राइवेट स्पीच का उपयोग क्यों करते हैं? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। अपने कार्यों और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए बच्चे निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की ने इसे स्वनियमन का एक साधन माना है, जिससे बच्चे खुद को कार्य के दौरान गाइड करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत की कैरल गिलिगन द्वारा की गई आलोचना का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को देखिए। सिद्धांत में न्याय की नैतिकता के बजाय देखभाल की नैतिकता को कम महत्व दिया गया है। गिलिगन ने तर्क दिया कि कोहलबर्ग का मॉडल पुरुषों के न्याय दृष्टिकोण पर आधारित है और क्या है, और उसके आगे हम देखेंगे कि और महिलाओं की देखभाल की नैतिकता को कम आंकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि निर्जीव वस्तुओं में जैसे कि बादलों या खिलौनों में भावनाएं और इच्छाएं होती है, वह क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो वह जीवावाद को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीवावाद। पर्याय क्रमांक ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निर्जीव वस्तुओं में चेतना और जीवन का आरोपण करते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 11 की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सहकारी अधिगम और समूह चर्चाओं को बढ़ावा देती है। वह अधिगम के किस सिद्धांत का पालन कर रही है? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए, चारों पर्याय को हम देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। पर्याय क्रमांक बी देखिए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पर्याय क्रमांक बी। अब इसका कारण बताता हूँ। वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतर्क्रिया और साझा गतिविधियों के माध्यम से होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 12 की तरफ। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, भले ही वे कानून के विरुद्ध हो? तो वह पर्याय क्रमांक सबसे आखिरी चरण है, 6ठा चरण होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 6ठे चरण में नैतिकता व्यक्तिगत विवेक और सभी मनुष्यों के अधिकारों के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम होते हैं? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक ए, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत और क्रमबद्ध करना। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 14वां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, भाषा, मानचित्र और लेखन प्रणाली जैसे साधनों जो चिंतन को आकार देते हैं। ये उपकरण समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो बच्चे के संज्ञात्मक विकास और दुनिया को समझने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 15वां। यदि कोई छात्र गणित की समस्या सुलझाते समय अटक जाता है और शिक्षक उसे एक आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है, तो यह वाइगोत्स्की के अनुसार किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर एक बिल्कुल सादा प्रश्न है, पाठ या ढांचा। पर्याय क्रमांक डी देखिए, संकेत देना, प्रश्न पूछना या आधे हल किए उदाहरण देना छात्र को उसके ZPD में आगे बढ़ने में मदद करने वाली स्कैफोल्डिंग होती है, जिसे हम हिंदी में पाठ या ढांचा कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 16वां प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर की विशेषता है? तो यह पारंपरिक स्तर की विशेषता होती है। पर्याय क्रमांक
ये, क्योंकि दूसरे स्तर पर नैतिकता दूसरों की स्वीकृति और सामाजिक अपेक्षाओं पर टिकी होती है। यह नैतिकता का कोहलबर्ग का दूसरा स्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्याय यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक ए। आगे बढ़ते हैं सवाल 17 की तरफ। पियाजे के अनुसार योजना या स्कीमा क्या है? तो पियाजे के अनुसार स्कीमा और योजना क्या है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्यायित करने वाली एक मानसिक संरचना है। क्योंकि पियाजे ने कहा है स्कीमा ज्ञान की वे इकाइयाँ हैं जो हमें दुनिया को समझने और जानकारी को वर्गीकृत करने में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 18वां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की ने खेल को संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है? तो आप देख सकते हो 4 पर्याय। क्योंकि पर्याय क्रमांक डी, यह बच्चों को काल्पनिक स्थितियों में नियमों के अनुसार काम करना सिखाता है। खेल जो होते हैं, खेल विशेष रूप से काल्पनिक खेल बच्चों को वस्तुओं को उनके अर्थ से अलग करने और आत्मनिरीक्षण विकसित करने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में क्या सही है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पर्याय आपके सामने दिए हैं, चारों को देखिए। तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, कानूनों को लचीला माना जाता है और समाज के कल्याण के लिए उसे बदला जा सकता है। यह नैतिकता का 5वां चरण है। व्यक्ति समझता है कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं और आपसी सहमति से उसमें सुधार किया जा सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 20वां प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार एक बच्चा विकेंद्रीकरण की क्षमता किस अवस्था में विकसित करता है? तो वह किस अवस्था में विकसित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह उसे पूरा करता है। पर्याय क्रमांक सी, इस अवस्था में बच्चा एक स्थिति के एक ऐसे आधुनिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की के परस्पर शिक्षण में किन 4 कौशलों का विकास किया जाता है? किन 4 कौशल्य? प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना। इन 4 कौशलों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसमें? वाइगोत्स्की के परस्पर शिक्षण में। तो कहाँ ये? पर्याय क्रमांक बी में है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी यह इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। कोहलबर्ग के नैतिकता के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 4 कथन मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे ऊपर का कथन देखिए, ये चरण एक निश्चित अनुक्रम में आगे बढ़ते हैं और कोई चरण छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति समान क्रम से गुजरता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना और संभावनाओं का परीक्षण करना, यह उसका अर्थ होता है। यह औपचारिक अवस्था की विशेषता है जहाँ बच्चा क्या होगा यदि जैसी स्थितियों पर व्यवस्थित रूप से विचार करता है। तो पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO मोर नॉलेजेबल ऑदर का क्या अर्थ है? बिल्कुल आसान सवाल है। पर्याय क्रमांक बी देखिए तो आपके समझ में आएगा। MKO वह व्यक्ति या साधन जिसके पास सीखने वाले से अधिक कौशल या ज्ञान हो, उसे ही MKO कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 25, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर चारों पर्याय मैं आपके सामने रखता हूँ। पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का मुख्य अंतर क्या है? पियाजे मानते हैं कि विकास अधिगम से पहले होता है, जबकि वाइगोत्स्की अधिगम को विकास से पहले मानते हैं। अब देखो यहाँ पर
आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी, पियाजे के अनुसार जैविक परिपक्वता जरूरी है। पियाजे कहते हैं क्योंकि जब तक जैविक परिपक्वता नहीं होती तब तक अधिगम नहीं हो सकता। जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अधिगम विकास को खींचता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 26वें सवाल की तरफ। पियाजे के अनुसार एक बच्चा परावर्ती क्रियाओं से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की ओर किस अवस्था में बढ़ता है। देखो यह जो अवस्था होती है 0 से 24 महीने तक की होती है, यानी 2 साल तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष के बीच की। इसे हम संवेदीगामक अवस्था कहेंगे, जो पर्याय क्रमांक सी में दिया गया है। जन्म से 2 वर्ष के बीच बच्चा अनैच्छिक क्रियाओं से बदलकर उद्देश्यपूर्ण कार्यों जैसे खिलौना पाने के लिए हाथ आगे बढ़ाना की ओर जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखिए। कोहलबर्ग के अनुसार यंत्रवत सापेक्षिक अभिविन्यास में नैतिकता किस पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी, पारंपरिक लाभ और जैसे को तैसा की भावना पर। अब इस स्तर पर दूसरा चरण है यह, तो आप देख सकते हो यह कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का दूसरा स्तर है। तो दूसरे चरण में बच्चा तभी कुछ करता है जब उसे उसके बदले दूसरा कुछ मिले। जैसे बच्चे करते हैं मुझे कुछ दो तो मैं कुछ करूं, तो इस तरह से यहाँ पर पारस्परिक लाभ और जैसे को तैसा की भावना होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिकीकरण की प्रक्रिया क्या है। अब आंतरिकीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो हम चारों पर्याय यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो सबसे आखिरी पर्याय बाहरी सामाजिक गतिविधियों और भाषा को मानसिक क्रियाओं में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर, तो हम आंतरिकीकरण उसे कहते हैं। तो बच्चा पहले दूसरों के साथ अंतरक्रिया करता है और फिर उसे अपने भीतर समाहित करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 29 की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का प्रेरक बल क्या है। संज्ञात्मक विकास का प्रेरक बल क्या है, साम्य धारक की प्रवृत्ति, यह संज्ञात्मक विकास का प्रेरक बल है। सबसे पहला पर्याय। अब पियाजे के अनुसार हम असंतुलन को दूर करने और संतुलन प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक संरचनाओं को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल आखिरी 30 की तरफ। एक समावेशी कक्षा में जहां विभिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देगा। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर बल देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक सी देखिए, सहयोगात्मक अधिगम और साथियों के साथ अंतरक्रिया पर। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी सहयोगात्मक अधिगम और साथियों के साथ अंतःकरण प्रक्रिया पर, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ 30 प्रश्न यहाँ पर हमने लिए हैं। तीसरा जो भाग था, तीसरे भाग में हम थे, तीसरे जो पार्ट था पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सिद्धांत का, यह हमने पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ आपको यह तासिका अच्छी समझ में आई होगी। अगर आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। CTT और TET के सभी वीडियो पाने के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। रोकता हूँ और आने वाले समय में फिर मिलेंगे नई तासिका, नई विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।